सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस दौरान चर्चा हो रही है उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की, उनके कार्यकाल में कानून के शासन की। चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपना कार्यकाल पूरा कर दिया है। इस दौरान चर्चा में उनके कोर्ट का आखिरी दिन रहा। डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच का वो आखिरी निर्णय जिस पर आजादी के बाद से अब तक कई फैसले सुनाए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यह मुद्दा है संस्थान के अल्पसंख्यक स्टेटस को लेकर। इस पर सीजेआई ने अपने आखिरी दिन क्या चर्चा की और इस फैसले पर क्या निर्णय लिया, आइए इसको समझते हैं। दरअसल डी वाई चंद्रचूड़ का शुक्रवार को आखिरी दिन था। इस दिन उनको दी गई विदाई के अतिरिक्त औपचारिक कार्य प्रणाली की चर्चा हो रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के अंतिम दिन उनकी पीठ के सामने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई हुई। यह मामला कोर्ट में लंबे समय से लंबित है। एएमयू मामले में 9 महीनों से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को अल्पसंख्यक माने जाने को लेकर मानक तय कर दिए हैं, लेकिन एएमयू के दर्जे को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अब यह मामला नियमित पीठ के सामने जाएगा, जो इस मामले में तय करेगी एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं। इस दौरान 1967 के अजीज बादशाह मामले में दिए गए फैसले को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद एएमयू को नियमित पीठ के सामने संविधान पीठ द्वारा तय किए गए मानकों के आधार पर यह साबित करना होगा कि यह अल्पसंख्यक संस्थान है। 7 जजों की पीठ में 4-3 से यह फैसला दिया गया। इसमें सिर्फ जस्टिस दीपांकर दत्ता ने फैसले में स्पष्ट रूप से घोषित किया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, उसका अल्पसंख्यक संस्थान का दावा खारिज होता है। वहीं बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की, तो इसका इतिहास 1 सदी से भी पुराना है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, इसको बनाने के पीछे की वजह क्या थी और इस विश्वविद्यालय को कब अल्पसंख्यक का दर्जा मिला, आइए जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास पर एक नजर। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने 1875 में की थी। उस समय इसकी स्थापना के पीछे का लक्ष्य भारत के मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देना था। 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और 1920 से ही इसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा भी प्राप्त हुआ। 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू की स्थापना केंद्रीय कानूनों के तहत की गई है, इसलिए अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना सिर्फ मुस्लिम समुदाय ने नहीं की है। इसके बाद कोर्ट के निर्णय को इंदिरा गांधी सरकार ने एएमयू अधिनियम में संशोधन करके इसे अप्रभावी बना दिया और इसको अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा वापस मिल गया। 2005 में एएमयू ने पीजी मेडिकल कोर्स में मुस्लिम छात्रों के लिए 50% आरक्षण लागू किया। 2006 में हाईकोर्ट ने आरक्षण नीति को खारिज कर दिया। इस फैसले पर एएमयू सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के फैसले का हवाला दिया गया। इस फैसले पर एएमयू सुप्रीम कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला दिया गया। 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2016 में केंद्र की एनडीए सरकार ने कोर्ट में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर अपनी अपील वापस ले ली। केंद्र ने तर्क दिया कि एएमयू अल्पसंख्यक के मानकों को पूरा नहीं करता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों के विशेषाधिकार। अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त होने पर शिक्षण संस्थानों को सरकार से विशेष मान्यता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। संस्थान खुद के लिए अपने नियम बना सकता है। इसमें एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण भी नहीं मिलता है। इसमें अपने समुदाय के लिए 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था रहती है। इसमें संस्थान कर्मचारियों की नियुक्ति में अपने समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दे सकते हैं। अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने की प्रक्रिया भी आसान है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में एएमयू के पास खुद को अल्पसंख्यक संस्थान स्थापित करने का पूरा अवसर है। अगर वह संविधान पीठ के मानकों को पूरा करता है तो उसका यह दर्जा वापस मिल जाएगा। क्या भारत के संविधान के अनुसार एक केंद्रीय संस्थान को धर्म के नाम पर अलग दर्जा देना उचित है? सुप्रीम कोर्ट की अगली पीठ इस पर क्या निर्णय लेती है? आने वाले दिनों में इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।